हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग जो है रेट का एक मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 6 घंटियां जो है एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये जो घंटियां हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम, क्योंकि सबसे छोटी वही संख्या होगी जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा। मतलब कि उस समय ये एक साथ बजेंगी। तो 2, 4, 6, 8, 10 का जो एलसीएम होगा वो आएगा हमारे पास 120, है ना। तो 120 सेकंड आ गया। और 120 सेकंड का मतलब क्या होता है? 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। मतलब कि हर 2 मिनट में ये एक साथ बजेंगी। तो एक बार ये बोल रहा है कि घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक बार यहाँ बजी, फिर जो है 2 मिनट के गैप के बाद यहाँ बजेंगी, फिर 2 मिनट के गैप के बाद यहाँ बजेंगी, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो अब इसमें एक चीज देखो कि देखो गैप कितने हैं, 1, 2, 3, 4। गैप 4 है, लेकिन ये बजी कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार बजी है। तो ऐसे ही 30 मिनट के अंदर गैप कितने आएंगे? गैप आएंगे 15। लेकिन ये बजेंगी कितनी बार? ये बजेंगी 15 + 1 बराबर 16 बार बजेंगी। तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें नेक्स्ट है ये, हमें ये दे रखी है 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समावर्त्य बताना है। ये होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को 100 से, तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 700, ये 560 हो जाएगा ना। फिर एचसीएफ अगर बताना है तो इनमें से चेक करेंगे। एचसीएफ वो छोटी से छोटी वो संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, इन तीनों में भाग जाएगा उसका। तो इन तीनों में, इन चारों में अगर चेक करें तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 35। 35 का इस बार 5 बार चला जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जाएगा 16 बार और इससे 20 बार चला जाएगा। मतलब कि 35 ही वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनके भी पॉइंट लगा हुआ है तो इसके भी यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जा तो भाग इसका भी रहा है, 0.7 का भी चला जाएगा इसमें, तो लेकिन इसमें नहीं जाएगा फिर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये वो छोटी छोटी संख्या होगी 0.35 जिसमें इन तीनों को डिवाइड करेगी। फिर देखो नेक्स्ट ये एक संख्या दे रखी है, इसमें जो लुप्त अंक है ये स्टार वाला, ये ज्ञात हमें करना है। और ये जो 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि भाई एक छोड़ के बाद एक जो संख्या आती है ना, ऐसी जैसे ये संख्याएं हैं, तो जैसे ये वाली और ये वाली, इनका सम किसके बराबर होगा? इसके प्लस इसके। तो यहां से हम देखते हैं, देखो 1, 6 और ये 9 और ये 2, 1 + 6 + 9 + 2, ये किसके बराबर होंगे? ये 5 के, इस स्टार के और ये 4 के। 5 और ये यहाँ हो गया प्लस और ये स्टार आ गया प्लस और ये 4। तो ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 9 हो गए 16 और ये 2 18। तो 18 के बाद ये कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 प्लस स्टार। तो यहाँ से स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी हमारे पास। ये कैसे आया? ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। फिर देखो इसमें नेक्स्ट ये है कि भाग के एक प्रश्न में भाज्यक भागफल 7 गुना तथा शेषफल 3 गुना, यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू ये भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो शेषफल सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, ये 28 है, प्लस हमें बताया कि भाजक जो है शेषफल का, देखो शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना, 28 का 3 गुना कितना होगा? 84 और ये इंटू है। ठीक है, और इसने बोला कि भाजक इसका भागफल का क्या है? 7 गुना है। तो भागफल क्या हो जाएगा? 1/7 गुना। तो 84 का 1/7 कितना होता है? ये हो गया 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 84 को ऊपर 10 से कर लो तो ये 840 और इसका 2 गुना और जोड़ देंगे तो 160 और ये 168। ठीक है, 8 और 6 4 10 की 0, 9 और 1 10। तो ये हो गया 1008 प्लस 28। तो यहां से निकल के आएगा 1036। तो भाज्य की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1036 हो जाएगा हमारे पास। देखो ये होता है, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, यहाँ शेषफल आ जाएगा नीचे, और ये क्या होता है? ये होता है भागफल।
फिर हम देखते हैं ये कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें दे रखी है 4, 7, 9। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग जो है वो 56 था। अभी उनकी उम्र हमें बतानी है। 3 व्यक्ति हैं, ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये दे रखी है 4, 7 और 9। तो इसने बोला कि 8 साल पहले उनका योग कितना था, 56 था। तो अगर इसकी 4x है, इसकी 7x और इसकी 9x, ठीक है। तो ये 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8, क्योंकि 8 साल पहले की बातें कर रहा है, तो 9x माइनस 8 और ये कर दिया मैंने 56 के बराबर। ये हो गया 4x प्लस 7x प्लस 9x, और ये जो है 8 8 और यहाँ से 8 थी 24, और 24 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 80, ठीक है। फिर इनको ऐड करेंगे, 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो 20x बराबर 80। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 4। x की वैल्यू 4 रख दो, हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले की तो होगी 16, दूसरे की 28 और इसकी 9 चौक 36, तो ये इनकी उम्र हो जाएगी ना। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये वाला कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं हमारे पास, और उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13, 11, 7, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। अब देखो 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 रुपये ही, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 रुपये, लेकिन 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे इंटू 2 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपये वैल्यू होगी, और 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपये वैल्यू होगी। इसने रुपए की वैल्यू दे रखी, ध्यान रखना मूल्य दे रखा है ये 13, 11, और हमें निकालनी है क्या है, हमें 50 पैसों की संख्या निकालनी है कितनी है, तो इस अनुपात को हमें उसमें बदलना होगा, सिक्के कितने हैं टोटल, ये हमें मूल्य दे रखा है। देखो 13, एक बार मान लेते हैं 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, ये 13 रुपए हैं, मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 13 रुपए बना रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो इसके सिक्के कितने होंगे 13 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए बनाएगा। फिर बोला कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 11 रुपए बना रहे हैं, तो सिक्के टोटल कितने हो गए 11 दूनी 22, क्योंकि 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे तभी जाके 11 रुपए बनेंगे। 11 रुपए बना रही हैं, बना नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार हम सॉल्व करने के लिए इसको देख रहे हैं ना। और फिर ये बोला कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो यहाँ 7 रुपए बना रहे हैं, ठीक है। तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 4 होते हैं, 7 रुपए में 28, ठीक है। ये जो हमारे पास रेशियो आया 13, 22 और 28 का, ये आ गया हमारे पास। देखो ये तो मूल्य का रेशियो था, लेकिन ये हमारे पास टोटल सिक्कों का रेशियो आ गया। ये इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और 25 पैसे के 28 सिक्के हैं, ठीक है। टोटल हमें दे रखे हैं 378 सिक्के, इनको जोड़ लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 50 और ये होगा 63। तो 63 की वैल्यू हमें दे रखी है 378, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 378 डिवाइडेड बाई 63, और हमें निकालनी है 50 पैसे की संख्या, तो ये इंटू 22 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे 9 से, 9 7 63 और ये 9 चौक 36 और ये 9 दूनी 18 42, तो 7 से फिर कट गया, 7 से 42। अब देखो 6 इंटू 22 करेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल 1 और 6 दूनी 12 1 13, तो 132 सिक्के होंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दिए रखे, देखो 132 सिक्के होंगे किसके 50 पैसे, ऐसे हो गए हैं। फिर देखो इसमें नेक्स्ट है ये 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हुआ है। अब देखो ये हमें दीवार का दे दिया सब कुछ, 24 मीटर लंबी है, 8 मीटर ऊंची है और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हम दीवार की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दीवार क्या होती है, आयत होती है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 इंटू 8 और इंटू 60, ठीक है। अब ईंटों से जो पार्ट बनेगा, देखो 10% क्या है, इसने बोला कि 10% जो आयतन है वो सीमेंट और रेत से ढका हुआ है, ठीक है। मतलब कि ईंटों से जो आयतन बन रहा है वो 90% ही बन रहा है ना। तो ये टोटल आयतन हो गया 24 इंटू 8 इंटू और ये 60, ये सेंटीमीटर में है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, मीटर में बदलने के लिए ना।
तो अब ईंटों से बनेगा इसका 90%, तो इसका हम 90% ही निकालेंगे, ठीक है। टोटल आयतन ये हो गया था और इसका 90% हमने निकाल लिया, जो कि ईंटों से बनेगा, क्योंकि बाकी 10% बन रहा है इससे सीमेंट और रेत से, ठीक है। अब इस आयतन को हम डिवाइड कर देंगे टोटल को, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे 24, 12, और ईंट क्या होती है, ईंट भी तो आयत होती है ना, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे ईंट के। तो ये हो गया 24 इंटू 12 इंटू, और ये 8 सेंटीमीटर ऊंची है ना। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 100 होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि ये भी मीटर में आएगा। तो अब यहाँ से देखो इसको कटने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम काट देंगे। जैसे ये 200 जो है इससे कट जाएंगे, है ना। ये 100 ऊपर चला जाएगा, इस 8 से ये 8 कट जाएगा, इस 12 से जो है ये 60 कटेगा 5 बार, है ना। और इस 24 से 24 कट गया, है ना। फिर जो है यहाँ से आएगा देखो 9 पंजू 45, ये हो जाएगा 450। अब देखो ये 100 और है, ये 100 घूम के ऊपर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 45,000। तो टोटल इंटू की कितनी जरूरत पड़ेगी, 45,000। देखो इसको सीधे ही डिवाइड मत कर देना कि हम इसको ही डिवाइड कर दें इस नीचे वाले से, जबकि हमें 90% से डिवाइड करना, क्योंकि इसने बोला कि 10% जो भाग है वो सीमेंट से और रेत से ढका हुआ है। फिर देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट वाला कि 2 नल दिए हैं ए और बी, एक टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक नल है सी भरी हुई टंकी को जो है 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी और ये सी 3 नल मान लेते हैं ना, तो ये 3 घंटे में भरता है, ये 4 घंटे में और ये 2 घंटे में खाली कर देता है ना। तो इनका एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा इनका, इन सब का एलसीएम आ गया 12। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4। मतलब ये टंकी को 3 घंटे में भरता है, तो ये भरेगा कितनी, ये 4 लीटर। एक बार मान लेते कि 12 लीटर की टंकी है तो 1 घंटे में 4 लीटर ये भर देगा। ये भरेगा 3 लीटर और ये खाली करेगा 6 लीटर 1 घंटे में। तो नेट टंकी कितनी भरी जाएगी जब तीनों नल खुले होंगे, तो 4 + 3 + ये कितनी भरी जाएगी, ये माइनस होगा ना, ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 4 3 7, और ये देख लो 6 1, मतलब कि नेट जो है वो 1 ही लीटर भरी जाएगी 1 घंटे में। तो 12 लीटर टोटल है, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 12 घंटे, कितने घंटे लगेंगे उसको 12 घंटे। अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 12 घंटे में टंकी जो है वो भरेगी। फिर देखो नेक्स्ट है ये कि 3 वर्ष पूर्व जो है एक कस्बे की जनसंख्या में दे रखी है 1,60,000 है, और जो है हर वर्ष 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान जनसंख्या में बतानी है कितनी है। तो ये होगी 1,60,000, ठीक है। तो 3% की वृद्धि हुई है पहले साल, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 10%, और ये हो जाएगा 1,600, है ना। 1% हो जाएगा 1,600, 3% हो जाएगा 4,800, तो 4,800 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 4 और ये होगा 16। अब हमें इसका निकालना है भाई, 2.5 को मैं लिख दूंगा 5/2, तो ये इंटू 100 है ना, 5/2% निकालेंगे तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और इस 2 से ये कटेगा 8 और ये 2, और यहाँ जाएगा 4 × 5, ठीक है। यहाँ कितना होगा 5 चौक 20, और ये 5 दूनी 10, 11 12, और 8 5 40 और 1 41, ठीक है। इसको जोड़ देंगे हम इसमें, वो ये जो था ना ये 164,800, और इसको इसमें जोड़ेंगे हम ये 4120, ये हमारे पास निकल गया 9 8, और ये इतना निकल गया ना। फिर हमें इसका निकालना है 5%, तो इसका 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका 16,892, 10% हो जाएगा, एक छोड़ के 0 लगाएंगे तो। फिर इसका 5% क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा कितना होगा यहाँ पे, यहाँ तो आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ इसका आधा करेंगे तो 4, और 92 का आधा कितना होगा, यहाँ से आएगा 2 2 चौक 4 और ये 6, ठीक है। फिर जो है देखो नेट ये आएगा इसका 168,920 में ये जोड़ देंगे हम 8446, ठीक है। यहाँ पे 4 2 6 और ये 9 4 13 का 3 सिल 1 8 8 16 1 17, है ना। और यहाँ से आ गया 6 1 7 और यहाँ 1, ये इसका आंसर होगा ये 1,77,366, ये जनसंख्या हो जाएगी उस शहर की वर्तमान। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं वो लगा के a + b प्लस का AB/100 वाला, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम 3 प्लस ये 2.5% हो गया, प्लस 3 ×
ये 2.5 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ वापस से ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर इसको सीधा यहाँ से निकाल देंगे ना, 1,60,000 से इतना % होगा उसको जोड़ देंगे फिर इसमें। फिर एक क्वेश्चन है ये कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बराबर प्लस क्यों ये 0 है तो अल्फा बीटा, इसके जो हमें रूट्स दे रखे हैं ना 2, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हमें बताना है। तो ये एक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके 2 रूट हो गए अल्फा और ये बीटा। तो हमें पता है रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस का। मान लो ये एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो दोनों का सम क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल दूंगा यहाँ से। देखो पी क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ जो आएगा ना इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो हो जाएगा ए, यहाँ 1 है, यहाँ से मेरे पास आएगा पी। देखो माइनस का पी है, यहाँ पे माइनस का बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो होती है सी बाई ए। सी होता है यहाँ पे ये क्यू, है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई क्यू। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। देखो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो गया अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अल्फा बीटा मुझे पता है भाई पी है, और इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा को, इसको अगर स्क्वायर लिख दें टोटल को, जैसे ऐसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 अल्फा बीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये पी हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस का 3, इसकी वैल्यू क्या थी क्यू। इसको पी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ हमारे पास आएगा पी क्यू माइनस का 3 पी क्यू, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये समझ में आ गया नहीं कैसे किया। देखो इससे ये वाली स्टेप, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, इसको खोल के देख लो, अल्फा प्लस बीटा को कैसे करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा ये होल स्क्वायर को खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक आएगा 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा अगर इसमें जोड़ा तो एक घटाना पड़ेगा, माइनस का अल्फा बीटा पहले से था और एक 2 अल्फा बीटा और घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3 अल्फा बीटा, है ना। और जो जोड़ा था उससे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। फिर देखो हमारे पास ये है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और उसने जब 600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेचा तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है। मतलब कि 20 की जगह कितना होगा, उसका 30% लाभ होगा। तो मान लेते हैं उसकी वैल्यू 100x थी, कॉस्ट प्राइस है ना, उसने बेचा होगा 120x में, ये सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन अब ये बोल रहा है कि 600 रुपये कम में खरीदा होता, 100x माइनस 600, ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस, है ना। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120x माइनस 400। तो अब ये बोला कि 10% अतिरिक्त लाभ हो रहा है, मतलब कि 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ 100 पे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस 600 डिवाइडेड बाई 120x माइनस 400 बराबर ये कितना हो जाएगा। देखो अगर ये 100 माने हम कॉस्ट प्राइस, तो ये कितनी होगी, देखो 100 पे 30 का लाभ, मतलब कि 130 में बेचा होगा उसको। तो इस 0 से ये 0 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1300, ऐसे है ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 13 का 78, और ये हो गया 7800, और यहाँ से आ गया हमारे पास 1200x माइनस का 4000। देखो x वाली टर्म को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 100x बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा, 7800 में 4000 गए तो ये 3 और ये 3800 है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी, क्रय मूल्य। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 इंटू 100, तो ये होगी 3800। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 3800 है ना। ये इसका आंसर हो गया। फिर है नेक्स्ट ये वाला कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने पर एक कार चालक को कार की जो चाल है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो डिस्टेंस वो होती है स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस तो हमें सेम रखनी है। अब ये बोला कि स्पीड जो है समय में 20% की कमी कर दी। अब पहले इस चीज़ को समझो, डिस्टेंस अगर सेम है, ये वाली चीज़ सेम है, तो यहाँ से ये होगा कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम होगा कि नहीं।
जैसे इसने समय की कमी कर दी तो हमें स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इसने बोला ना कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जैसे इसने कमी कर दी 20% की, तो 1/5% की कमी होगी, 1/5 की कमी होगी है ना, 5 पे 1 की कमी। तो हम बढ़ाएंगे कितना इसको, हम इसको बढ़ाएंगे दोनों को बराबर करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा 1/6, ठीक है, 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी 1/4, क्योंकि जो बढ़ती है ना उससे ज्यादा वो होती है, कम होती है ना। तो कैसे समझेंगे इसको, ऐसे जैसे 20% की, जैसे ये है, एक बार मान लेते हैं भाई स्पीड और जो है टाइम है वो दोनों ही 100 है, 100 × 100, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिस्टेंस सेम रखनी है हमें, 10,000 आ गई हमारे पास। ये बोल रहा है कि भाई 20% की कमी करने पर, 20% की कमी कर दी हमने। देखो स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, स्पीड मान लेते हैं x होगी। अब इसमें 20% की कमी कर दी, 100 में 20% की कमी कर दी, मतलब ये 80 होगी। और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ बराबर कर देंगे इसको 10,000 की। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 से 10 कट जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1000/8, और ये होता है भाई 125। पहले देखो स्पीड कितनी थी, x क्या स्पीड, पहले स्पीड 100 थी, अब 125 है, तो वृद्धि कितनी होगी, 25% की वृद्धि होगी, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें स्पीड 25% बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर दिया हुआ है ये 3 साझेदार ABC हैं जो 45,000 और ये 70,000 और 90,000 रुपए की निवेश करके आरंभ करते हैं कोई बिजनेस, और 2 वर्ष के अंत में इतना लाभ जो है कमाते हैं। तो इस लाभ में से A का भाग हमें कितना बताना है। तो देखो लाभ क्या होता है कि जितने वर्ष के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जितना धन किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी रेशियो में जो उनका लाभ वितरित होता है ना। तो यहाँ में टाइम तो सबका सेम दे रखा है कि 2 वर्ष बाद में। तो देखो रेशियो में अगर निकालेंगे तो ये 3 0, ये इसके भी 3 0 और ये 3 0 कट जाएंगे, तो ये 45 बचेगा, यहाँ 70 और यहाँ 90 है ना। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये A है, ये B है और ये C, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ आएगा 90, इसका आएगा 70 को 2 से करेंगे, 70 दूनी 140 और 90 का आएगा 180, है ना। फिर से 1 0 1 0 तीनों का कट जाएगा, तो 9:14:18, इस रेशियो में जो इनका लाभ, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना। और ये टोटल वैल्यूज हमें दे रखी है इसकी 369 ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, 27 और 10 37, 37 और 4 41, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक का भाग कितना होगा, ये रहा, उसका भाग होगा 9। इसको काट देंगे हम, इससे कितनी बार चला जाएगा इसमें, इसका भाग देखे देखो इसमें ये सही है ना, 90 दूनी 180, 70 दूनी, ठीक है 90। तो इसमें अगर इसका भाग देंगे 41 का तो 9 बार चला जाएगा ना। देखो 9 1 9 9 चौक 36, ठीक है। तो इसका चला जाएगा 9 बार, तो यहाँ से हमारे पास 9 9 81, ठीक है। तो 81,000 जो है एक का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर होगा इसमें नेक्स्ट ये कि साधारण ब्याज वार्षिक दर से 6/2% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की आय में 40.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर ब्याज में देखो 6/2% से कितना हो गया, ये 8%, मतलब कि बड़ा कितना है, 1/2% बढ़ा दिया तो कितना की वृद्धि होगी, 40.50 रुपए की, ठीक है। तो मूलधन कितना था, हमें इसकी वैल्यू दे दी 1.5% की वैल्यू 40.50 दे दी। 1.5% को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 3/2 की वैल्यू मेरे पास 40.50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40.50, और इससे डिवाइड कर दूंगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये बटा 3, है ना। लेकिन मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, 100% की चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना। तो ये हो जाएगा 4050 × 2/3, तो ये 3 एकम 3 और यहाँ 10, 3 3 9, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1350 का मतलब × 2 2700, है ना। तो मूलधन कितना होगा 2700 रुपए। अब देखो 6.5 से 8 होगी तो 1.5% की वृद्धि, और उस 1.5 की वैल्यू दे दी 40.5। फिर नेक्स्ट है ये, कुशल ने
कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2%, फिर 6%, 2 वर्ष तक जो है 6% थी और अगले 3 वर्ष तक 9%, तथा इसके बाद जो है 14% जो है वार्षिक थी। तो 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज कितना हो गया 11,400। तो उसने कुल कितना धन जो है उसने पूछा कि उधार लिया था। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये 2 वर्ष वाला एक साधारण साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो मान लेता हूँ एक्स राशि उधार ली होगी। तो देखो 2 वर्ष के लिए 6%, एक साल का 2 वर्ष का 12% हो जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज है, प्लस फिर इसका अगले 3 वर्ष तक कितना लगा उसका 9% हर साल का। तो इस एक्स पे लगेगा वो क्योंकि साधारण ब्याज है। तो 9×27 डिवाइडेड बाई 100 और फिर एक्स पे लगेगा। कितने साल हो गए 3 2 5, फिर 4 साल बचे। 9 वर्ष बताना है तो नेक्स्ट जो 4 साल बचे उनके लिए लगेगा 14%। तो ये कितना हो गया, ये 56 हो गया और इसकी वैल्यू हमें दे दी भाई ये 11,400 ना। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे हम, 12x 27x और नीचे तो 100 है ही, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 27 और 12, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 2 9, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 95 है ना, 5 2 7 8 9। ठीक है, ये 95x बराबर ये हो जाएगा 11,400 इंटू ये 100 भी जाएगा। और अब ये इससे कटेगा, ये काट देंगे हम इसको एक बार 5 से, तो ये कट जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 19 है ना। अब देखो इस 19 से ये 114 जो है ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 6 बार। यहाँ आएगा 600 और जो है 20 28, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12,000। तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था अभी 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट ये वाला कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें क्रम से 40 50 60 छात्र हैं। इनमें क्रम से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए ये पूछे। देखो 3 सेक्शन है, 40 50 और 60 जो छात्र हैं, तो टोटल कितने छात्र हो गए, ये 90 हो गए और ये 60। तो टोटल जो छात्र है हमारे पास वो कितने हो गए भाई 150। अब इसमें 10% उत्तीर्ण हुए। देखो लिख लेता हूँ, फर्स्ट सेक्शन ये 50, दूसरा सेक्शन और ये 60। पहले में 10% हुए तो इसमें 4 उत्तीर्ण हुए, इसमें हुए 20% मतलब कि 10, और इसमें हुए हैं 10% तो 6 है ना। इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 10 और 4 14 और 6, ये हो जाएगा टोटल। तो उत्तीर्ण जो छात्र हुए हैं वो 20 हुए हैं ना, और टोटल है भाई 150। तो 20 कितना परसेंट है 150, ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 5 चौक 20, 5 3 15 और ये हो जाएगा 40/3। 40/3 का कितना हो जाएगा 13 सही 1/3%। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। फिर इसमें नेक्स्ट है ये कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये। देखो ये वृत्ताकार प्लॉट हो गया कोई, बाढ़ अगर हम लगाएंगे तो यहाँ लगेगी बाढ़, सिर्फ अंदर थोड़ी लगाते बाहर लगाते, तो यहाँ लगेगी इसकी बाउंड्री पे बाढ़ लग गई भाई। ठीक है, 15 रुपये जो प्रति मीटर का खर्च आ रहा है इतने रुपए आए हैं। तो हम इसको नेट मीटर निकाल सकते हैं कि 1 मीटर के 15 रुपए हैं तो इतने रुपए कितने मीटर के लगे होंगे ना। ये हो गया 3300 डिवाइडेड बाई 15 अगर करें तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा भाई 15 दूनी 30 और फिर 15 दूनी 30 है ना, 220 आ जाएगा। तो ये 220 मीटर की होगी इसकी पूरी बाउंड्री। ठीक है, फिर इसने पूछा कि इस प्लॉट का जो फर्श है उसमें 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। अब देखो, अब पक्का क्या करा रहा है ये, अब पक्का फर्श कराएगा ये वाला। हमारे पास बाउंड्री आ गई, बाउंड्री का मतलब होता है 2πr, परिधि आ गई जो कि है 220 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, 2 इंटू ये 22/7 और ये r रेडियस होगी तो ये होगी 220। इस 22 से ये कट गया, यहाँ बच गया 10 है ना, 10 से ये हो जाएगा 70 और ये 2 इधर आएगा बटा 2 35। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई भाई 35 मीटर। तो इसका ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 और r² 35 इंटू 35। ठीक है, और इसने बोला कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो कुल खर्च कितना होगा इंटू 100 कर देंगे क्योंकि इतने मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है 100। 7 5 35
यहाँ 5 आ गया। अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये 35 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 175 है ना। ये हो गया 22 इंटू 175 इंटू 100। अब इसको देख लो कि 175 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा। ये 5 दूनी 10, ये 14 और 1 15, 2 और 1 3, 5 दूनी 10, ये वही आ जाएगा ना। तो 0 5 5 और 3 8 और ये है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3850 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 3,85,000। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 5 है ना। 3,85,000 जो है कुल खर्च आने वाला है। फिर जो इसमें नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है कि ये वाली और ये दोनों पैरेलल है। तो हमें एडी रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो दे रखा है। ये 5 है एडी वाली और ये 3 है ना। तो हमें बताना है कि डी और बीसी का रेशियो क्या होगा। डी मतलब ये और इसका रेशियो हमें बताना है कितना होगा। अब देखो ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है। एक बार देखो ए बी सी ट्रायंगल और ए डी ट्रायंगल, दोनों में एंगल ए इक्वल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये हो गए सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये टोटल है ना। देखो इसकी साइड ये इतनी सी और ये टोटल इसकी डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो है इसके और इसके बराबर होगा। जैसे ये AD अपॉन AB अगर करें तो वो BE अपॉन BC के बराबर होगा। तो AD की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 5 और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये 5 है और यहां से यहां तक ये कितनी दे रखी है 3, तो 5 और 3 8 है ना। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई इसकी DE अपॉन DE आएगा ना, DE अपॉन BC। 5:8 इसका आंसर होगा ये वाला। क्योंकि देखो ABC और AD ट्रायंगल क्या है, वो सिमिलर है इसलिए। फिर हमें दे दिया ये कि दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें x का मान बताना है। देखो समांतर चतुर्भुज मतलब कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो जब ऐसा होगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और जो एंगल हमें दे रखा है ये वाला इसके बराबर होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको इक्वल कर दो 2x + 30 और इसको बराबर किया 5x - 105 के। इसके बराबर करते यहाँ से आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3x, 5x में से ये 2x कट गया और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो हो जाएगा 135। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3 × 4 = 12 और ये आ जाएगा x की वैल्यू 45 डिग्री हमारे पास निकल के आ गई।